नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है गामक विकास। गामक विकास मतलब गति में विकास। इसमें गत्यात्मक विकास यानी कि इसको गत्यात्मक विकास भी कहा जाता है। गति विकास, गामक विकास, गत्यात्मक विकास, इन तीनों नामों से पहचाना जा सकता है। इस विकास को हम इस स्थिति में समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तब वो खड़े होने की कोशिश करता है, खड़ा नहीं हो पाता। चलने की कोशिश करता है, चल नहीं सकता है, क्योंकि वो अपनी मांसपेशियों में या फिर अपने शरीर में कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये भी धीरे धीरे वो सीखता है। तो गामक विकास को या फिर गत्यात्मक विकास को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि शरीर की जो विभिन्न मांसपेशियां होती है उस पर नियंत्रण का विकास होना ही गामक विकास कहलाता है। यानी कि हम मुट्ठी बंद करना चाहते हैं तो मुट्ठी बंद कर सके अच्छे से, और मुट्ठी खोलना चाहते हैं तो मुट्ठी खोल पा रहे हैं। तो और अगर हम एक उंगली खड़ा करना चाह रहे हैं तो एक उंगली खड़ी है, अगर हम दो उंगली खड़ी करनी चाह रही है तो दो उंगलियां खड़ी हैं। ये भी गामक विकास के अंतर्गत ही आएगी। यानी कि ये जो मांसपेशियों में हमारा कंट्रोल पूरी तरीके से हो गया है, इसीलिए हम अपने हाथ की कंडीशन या अपने शरीर की कंडीशन जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो नहीं कर सकता है। शैशवावस्था में ही धीरे धीरे इसमें उसका विकास होता है। यानी कि शरीर की जो मांसपेशियां होती है उन मांसपेशियों के द्वारा कंट्रोल पाना गामक विकास के अंतर्गत आता है। गामक विकास भी धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे या एक लय की अवस्था में होता है। जैसे कि छोटे बच्चे का छाती को ऊपर उठाना, ये भी गामक विकास के अंतर्गत ही आएगा और हर छोटा बच्चा सबसे पहले यही करता है। उसके बाद वस्तु पकड़ना और छोड़ने की क्रिया, जैसे आपने छोटा बच्चों को देखा, वस्तु जैसे यहाँ भी रखी है वो पकड़ने की कोशिश करता है। वस्तु की जो स्थिति होती है यहाँ पे है, लेकिन वो पकड़ने की कोशिश करता है यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेगा यहाँ पे, क्योंकि वो उसको नज़रों से दिख तो रहा है लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो उसकी दूरी कितनी है। और वो उसके अलावा दूरी के साथ साथ वो अपनी जो मांसपेशियां हो उन मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो सीखता है वस्तुओं को पकड़ना और छोड़ना। तो ये भी गामक विकास के अंतर्गत आता है। किसी सहायता के साथ, जैसे बैठना, किसी सहायता के साथ बैठा कोई भी बच्चा बैठा हुआ पैदा नहीं होता है। वो लेडी अवस्था में है तो जब बैठने की क्रिया के लिए भी उसे बहुत महीने लग जाते हैं। तो बैठना, सहायता से बैठना, यानी कि किसी वस्तु को पकड़कर या फिर चारों तरफ से कंबल डालकर या फिर तकिए डालकर इस तरीके से बच्चे को बिठा दिया जाता है 4 या 5 माह की अवस्था में। ये भी गामक विकास के अंतर्गत आएगा। तो ये इसके बाद वो क्या करता है, गोद में बैठना भी प्रारंभ कर लेता है। पहले तो तकिए के सहारे या फिर चारों तरफ से सहारा करना पड़ा, तो उसके बाद वो गोद में बैठना या फिर वस्तु को अच्छी तरीके से पकड़ना छोड़ना, इस क्रिया को बार बार वो कर सकता है। ये भी गामक विकास के अंतर्गत ही आता है। छोटा बच्चा, इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा छोटा है तो वो कुर्सी में बैठना ये सीख लेता है। ये भी अगर मांसपेशियों में उस मांसपेशियों में विकास के साथ ही वो कुर्सी में बैठना आसानी से सीखेगा। कुर्सी में बैठने के साथ फिर वस्तुओं से खेलना और उस सहारे से खड़े होना, किसी वस्तु का सहारा लेते हुए इस तरीके से वो खड़े हो सकता है। और धीरे धीरे जब उसकी आयु बढ़ जाती है तो वस्तु के सहारे की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और सहारे के साथ साथ सहारा मतलब फर्नीचर को पकड़ के खड़े होना, ये भी मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, यानी कि गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। और वस्तु को जैसे पकड़ना और इस तरीके से पूरी तरीके से वो चलना जब सीख जाता है तो ये भी पूरा शरीर का गामक विकास, गत्यात्मक विकास या फिर गति विकास अच्छे तरीके से हो जाता है। अब आते हैं हम भाषा विकास की तरफ। भाषा का विकास रोना, बबलाना तथा शब्द, वाक्य और भाषा विकास की अवस्था है। यदि किसी बच्चे में भाषा का विकास नहीं होता है तो वो किसी प्रकार के संवेग या फिर अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है। भाषा का जो विकास है अत्यंत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि भाषा क्या है, संचार का माध्यम है। संचार मतलब जैसे कि
कहीं किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचाना, या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो हमारा किसी भी आचार विचार को पहुंचाना, इसको कहते हैं संचार। तो इस तरीके से जैसे मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से अपनी बातों को एक दूसरे के वहाँ पहुँचाते हैं, उसी तरीके से भाषा के माध्यम से भी हम अपने संवेगों को या फिर अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगर भाषा का विकास नहीं होता है तो बच्चा किसी भी प्रकार से अपने संवेगों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ नहीं कर सकता है। भाषा विकास व्यक्ति विकास में विशेष योगदान देता है, यानी कि जो व्यक्ति का विकास होता है, अगर हमें अच्छे तरीके से किसी प्रकार के भाषा बोलनी नहीं आती है तो उस व्यक्ति का विकास वहीं ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कहीं पर ऐसी भाषाएं बोली जा रही है जो हमें समझ नहीं आती है या फिर बोलना भी नहीं आता है, तो ऐसी जगह पर हमें चुप रहना पड़ता है, यानी कि हमारा विकास उस लेवल पर या फिर उस क्षेत्र में उस भाषा के अंतर्गत नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम उस भाषा के अंतर्गत विकसित नहीं हुए हैं। तो भाषा विकास में सबसे पहले भाषा विकास के अंतर्गत सबसे पहले जो रोदन होता है बच्चे का, उसको हम भाषा विकास की पहली अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जैसे प्रारंभिक ध्वनियाँ, जैसे माँ, जैसे बच्चे इस तरीके किसी भी प्रकार की ध्वनि निकालता है, तो उस ध्वनियों को भी प्रथम अवस्था के भाषा विकास की प्रथम अवस्था मान ली जाती है। उस ध्वनि को भाषा विकास की प्रथम अवस्था मान ली जाती है। उसके बाद बच्चा, जैसे हम बोलते हैं, बच्चे को पता नहीं कि माँ किसे बोलते हैं, पापा किसे बोलते हैं, दादा किसे बोलते हैं, दादी किसे बोलते हैं, लेकिन बच्चे के मुंह से हमें इस तरीके के उच्चारण सुनाई देते हैं, माँ पापा या फिर दादा 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 दादी 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 करके। तो ये निरर्थक शब्द उच्चारण की अवस्था है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम ही उस शब्दों का अर्थ निकालते हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उन शब्दों को अर्थ के अनुसार समझने लगता है और बोलने लगता है। लेकिन जो सबसे पहले शब्दों का उच्चारण करता है वो निरर्थक शब्दोच्चारण की अवस्था होती है, यानी कि उस शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। अब जैसे प्रथम अवस्था होती है भाषा बोध की अवस्था, यानी कि जो वो भाषा के बारे में उसे जानकारी है, लेकिन वो अब सभी प्रकार के शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता है। तो तीसरी जो अवस्था होती है भाषा बोध की अवस्था होती है भाषा विकास में। इसके बाद जब भाषा पूरी तरह से विकसित, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है लेकिन ये पूरी तरीके से समझ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो ये अवस्था भाषा बोध की अवस्था मानी जाती है। प्रथम शब्द उच्चारण की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में बच्चा जब शब्दों का उच्चारण करता है तो उसका कोई अर्थ होता है, यानी कि अगर माँ को वो बुलाना चाहता है तो वो माँ ही कहेगा, और पिता को बुलाना चाहता है तो वो पापा